दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और किस लिए खुश हैं कि हम बहुत भगवान पे भरोसा किए थे कि आज नहीं कल हमको वो मौका आएगा खुश होने के लिए। दोस्तों बोलते हैं ना कि भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है। मैं हर वीडियो में और हमेशा बोलती हूँ कि सब्र का फल जो होता है ना दोस्तों मीठा होता है। आज इतना ज़्यादा हम खुश हैं, कल से ही खुश हैं दोस्तों। मुझे समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा खुश है कि आप लोग के सामने कैसे जाहिर करें। और किस लिए खुश हैं, आप लोग को घुमाएंगे फिराएंगे नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोग को, हाँ आप लोग हमारे भगवान हैं। और अपने भगवान से हम छिपाते नहीं हैं। कोई भी दुख पड़े या सुख पड़े सब आप लोग के बीच में हम शेयर करते हैं, बताते हैं। दुख हो या सुख हो सब हम आप लोग के सामने ही जाहिर कर देते हैं कि ये बात है और वो बात है, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सब आप लोग को हम बताते हैं। हमारी ज़िंदगी में चढ़ाव उतार होता ही रहता है। अभी दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि हम बॉम्बे आए हैं इस समय। थोड़ा देवर को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लेकिन एक हफ्ते से थोड़ा डिस्टर्ब थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि समझ लीजिए जो बाहर रहता है उसको ज़्यादा टेंशन रहता है, और जो समझ लीजिए कि अब इशारा ही काफ़ी रहता है दोस्तों। कि जो अंदर रहता है वो तो खाता पीता है आराम से रहता है, लेकिन बाहर वाले जो रहते हैं परिवार रहता है उनको ज़्यादा टेंशन रहता है। तो वही बात है दोस्तों, तो थोड़ा टेंशन माइंड जो है इस समय सही है। मेरे हस्बैंड जी 15 दिन से 15 दिन से क्या दोस्तों 1 महीने से ब्लॉग और नहीं बना रहे थे। जब से हम लोग सुने तब से गांव गए तो भी नहीं बना रहे थे। हम ही बैठ के शॉर्ट वॉट बना रहे थे और ब्लॉगिंग चालू कर देते थे। तो बोलते थे लेकिन दिमाग से नहीं बोलते थे, क्योंकि उनका बहुत डिस्टर्ब था। और आप लोग को बता दें कि भाई भाई होता है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, और परिवार जो होता है तो समझ लीजिए वो तो बात आम है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। आप लोग को हम बता दें कि दोस्तों 1.5 साल के पहले की हम बात बता दें कि हमारा भी मोबाइल का दुकान था। अब हम आप लोग को हम बता दें कि गोरखपुर पटलेगंज के बाद इंदिरा नगर है, वहाँ पर हमारी मोबाइल की दुकान था। करीब मम्मी मेरी दुकान वहाँ चाय का और सब पकौड़ी समोसा जो भी था, हाँ मम्मी मेरी वो 35 साल वहाँ पर दुकान की थी, 35 साल। उसके बाद दोस्तों हम लोग बॉम्बे रहते थे, और बॉम्बे में हम लोग जॉब मैं भी करती थी, मेरे हस्बैंड जी भी करते थे। और अपना उसके बाद मेरे ससुर जो थे एक्सपायर कर गए, तो हम लोग को गांव जाना पड़ा। तो यही अपने घर के बड़े हैं। ये हुआ कि पापा नहीं है तो अब हम लोग कैसे बाहर रहेंगे, अब हम लोग यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हम ससुराल में अपना नाथनगर मोबाइल का दुकान खोले, नहीं चला। उसके बाद हम बोले कि ऐसा है, और थोड़ा घर में तू मैं हो गया ससुराल में ननद को लेकर। तो पर पंचायत हुआ तो हम बोले हम नहीं रहेंगे। उसके बाद हम चले आए गोरखपुर दोस्तों। गोरखपुर आए तो हम अपने हस्बैंड जी को बोले कि ऐसा है, अपने मोहल्ले में मोबाइल की दुकान नहीं है, और अगर आप मोबाइल का दुकान खोल लेते तो अच्छा रहता। ये बोले हम ससुराल में मोबाइल का दुकान हम ससुराल में ये करें। हम बोले एक बार मौका दे रही हूँ, ले लीजिए, आप खोल लीजिए दुकान। दोस्तों बहुत झगड़ा बवाल हुआ, नहीं खोल रहे थे तो हम बहुत झगड़ा किए। उसके बाद पहले छोटा ही दुकान खोला दोस्तों, एक टेबल एक कुर्सी बस उतने ही जगह ये बनाए। बहुत शर्मा रहे थे, क्योंकि तत्काल दोस्तों पैसा भी नहीं था, और मजबूर भी हम लोग थे क्योंकि ससुर एक्सपायर किए थे। 2 ही महीना हुआ था तो कहाँ से रहेगा। उसके बाद वो दुकान बनाते बनाते दोस्तों छोटा ही था, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा चला। और उसके बाद दोस्तों कैसे बंद होता था पाल मालूम है, रोज टेबल और कुर्सी रखते थे, रोज रात को उठाते थे, और एक अपना बोर्ड होता है, बड़ा बोर्ड था, उसी से हम लोग को बंद कर देते थे कि दुकान में से सामान ना गायब हो। दोस्तों 2 4 महीना 6 महीना चला, उसके बाद मोबाइल का दुकान। चलिए दोस्तों पूरा बात नहीं बताएंगे, नहीं तो और बातें हम आप लोग को बता ही नहीं पाएंगे। समझ लीजिए जो बहुत हम लोग झेले, उसके बाद दुकान बना रखाया गया, बड़ा गुमटी अच्छा से बना, मेरा भाई बनाया दुकान दोस्तों। मोबाइल का बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास बना। उसके बाद में मैं सिलाई का उस दुकान में मैं करती थी एक तरफ, उसी दुकान में
एक साइड में मशीन रख ली थी, एक साइड ये मोबाइल बनाते थे। दोस्तों उसी दुकान से मैं अपने बच्चे लोग को पढ़ाई भी, शादी भी की और कोई भी काम की, बहुत काम की उसी दुकान से। तो दोस्तों एक ऐसा मौका आया 2022 में, नहीं 2023 में, दुकान मेरी टूट गई। चढ़ाने वाले चढ़ा दिए और दुकान टूट गया। जिसका ज़मीन था, उसके ज़मीन के बगल में वो पड़ रहा था, सरकारी ज़मीन था, तो वो तोड़वा दिया। हमारा और मेरे भाई का दुकान तोड़वा दिया, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते थे। जो बोलता था ना दोस्तों कि ये झोपड़ी में क्या होता है मुझे पता है, क्योंकि दिन में हम लोग दुकान खोलते थे, रात में हम लोग शॉर्ट लॉन्ग वीडियो बनाते थे। दिन में मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि रोड पे दुकान था, चें पा लोग कस्टमर आते जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, इसीलिए रात में हम लोग बनाते थे। दोस्तों कल सुनने के लिए मिला है, जब मेरा दुकान टूटा दोस्तों ना, बहुत लोग मजा ले रहे थे और बहुत लोग हंस रहे थे। दोस्तों दुकान जब टूटा था ना, कोई सहारा नहीं बना था। जब तो मेरी जो लड़की जो ससुराल में है, जिसको उसके साथ बहुत अच्छी मिली है, वो दोस्तों बच्चा लेकर गई थी। दुकान टूटा, हम बारिश भी हो रहा था, उससे दुकान में हम लोग थे। कोई खाना नहीं देता था, कोई पूछता नहीं था कि चलो हमारे घर रहो। या ना तो मेरे ससुराल से कोई फ़ोन किया कि अरे अपना घर है, आ जाओ, तुम लोग को इतना तकलीफ है, कोई नहीं, कोई नहीं मदद किया। एक पटलेगंज में दुकानदार हैं, होटल है, वो बेचारा हम लोग को बहुत संभाले, मेरी छोटी लड़की भी संभाली। तो दोस्तों समूह से हमको पैसा मिल गया। अब हमारे पास पैसा मिल गया, हम रूम ले लिए फर्स्ट क्लास अपना, फिर अपना रहने लगे और यूट्यूब पर हम लोग ध्यान करने लगे। यूट्यूब से दोस्तों आप लोग के आशीर्वाद से आने लगा पैसा। और जब हम लोग की ज़िंदगी संवरने लगी, तो हमारे ससुराल वाले भी पूछने लगे, सभी लोग पूछने लगे, मायके या ससुराल, कोई भी नात बात सब पूछने लगे। दोस्तों उस रास्ते से हम लोग गुजरते थे ना, तो जो मज़ा लेता था ना, वो बहुत ध्यान से देखता था और मज़ा बहुत लेता था। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए। आज हम उसके दुख पे हंस रहे हैं, तो कल के हमारे भी ऊपर दुख पड़ेगा तो भगवान हंसेंगे, यही लोग हंसेंगे। तो दोस्तों आज कल हमारे पास फ़ोन आया कि दुकान टूट गया है, और जहाँ पर तुम्हारा मोबाइल का दुकान था जो बनवाया था, उसका एक कमरा टूट गया। उसका कमरे का दाम मालूम है भाड़ा कितना था? 24,000। अब बेचारा 24,000 कहाँ से कमाएगा बताइए। एक गरीब का खोता उजाड़ के अपना ताजमहल बनवाया था। दोस्तों हम अपने योगी बाबा से बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा जी बहुत अच्छे हैं। अब मैं तो जब तक जीऊँगी तब तक मैं आपको ही वोट दूँगी, और आपको ही क्या बताएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम खुद से क्या बोले क्या ना बोले। दोस्तों दुकान टूट गया, दुकान मेरा टूट गया, उसी दुकान के ही बगल में बनवाया था, जिसका ज़मीन था उसका कल टूट गया, रोड में निकल गया। और जो हंस रहा था दोस्तों ना, उसका भी टूट गया। इसीलिए बोलते हैं कि किसी के दुख पे हंसो मत भैया, तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और जब भगवान लाठी बरसाता है ना, तो आवाज नहीं आता है। मेरा दुकान टूटा तो बहुत मजा ले रहे थे तुम लोग ना, कोई साथ दिया नहीं था। मैं किसके पास नहीं गई, किससे नहीं रोई गई कि दुकान रहने दीजिए, 1 साल का हमको मौका दे दीजिए। मैं अपनी लड़की का शादी की हूँ, समूह से पैसा ली हूँ, मैं कमाऊंगी नहीं तो कैसे भरूंगी। लेकिन कोई नहीं सुना, बोला क्या करेंगे। अब गया ना, अब सबका गया। दोस्तों जो जो हंस रहे थे ना, सब गए, दुकान टूट गया, क्योंकि रोड में आ गया, नाला बन रहा है। ना मेरे बाप का ना आपके बाप का, जिसका है वो तो लेगा ही। सरकार का था, सरकार ले रहा है। अगर सरकार तोड़ा होता दोस्तों तो हमको दुख नहीं हुआ होता। यहीं के लोग चुगली कर करके, वीडियो के माध्यम से चुगली करके मेरा दुकान तोड़वा दिए। तो चुगली देखो ज्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक है। अब तुम भी गए, हो गए ना रोजगार। हाँ, तुम लोग को बहुत मजा आ रहा था। तो दोस्तों जरा देख तो लीजिए सीन। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा ना? देखे कैसे टूट रहा है, देख रहे हैं। वही बहुत दोस्तों हम बहुत दुख झेले, बहुत दुख झेले। हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं था, क्योंकि रोजी हमारा वही था। हम लोग के पास चाय पीने के लिए पैसा नहीं था। और हम लोग को फ्लड जो मिला था ना,
ये मोबाइल का सामान लाते थे, वो बेचारा अपना फ्लैट दिए थे, बोले पैसा होगा तो दे देना। जैसे दिए 10 दिन के बाद भाड़ा मांगने लगे। वैसे समूह से पैसा मिला, हम भाड़ा दे दिए। हम अपने टीवी भी गिरवी रख दिए थे कि जब भाड़ा देंगे तो मेरा टीवी दे दीजिएगा। हम इतना मुसीबत काटे, उसी मुसीबत में मेरी सास का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, वहाँ गए, वहाँ नहीं पैसा लगाए, मेरे हस्बैंड भी झगड़ा किए। कहा समूह का मिला था, बताए हम अपना दुख देखेंगे कि वहाँ देखेंगे, अभी लगा देते तो कौन पूछता। तो ये बात है दोस्तों, हमको इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों, कि इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया दोस्तों एकदम। हे भगवान, हमारी प्रार्थना आप लोग सुन लिए भगवान, अब बताओ अब क्या होगा। आज तुम लोग भी वही रोजी रोटी चल रहा था, तुम लोग को सोचना चाहिए था कि इसके बच्चे हैं, हाँ, और ये कहाँ जाएगी, कमा रही है, कमाने दो। तुम लोग अगर साथ दिए होते, तुम लोग बात किए होते तो मेरा झोपड़ी नहीं टूटा होता, ना मम्मी का झोपड़ी नहीं मेरे भाई का, आना तो मेरा मोबाइल का। लेकिन तुम लोग को तो आंख में गड़ रहा था कि इसकी बेटी भी मोबाइल का दुकान की है और चाय का भी है, इसका भाई भी होटल किया है, ये लोग के यहाँ से वहाँ तक झोपड़ी है, आंख में गड़ गया था। आज आंख तुम लोग का फूट गया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी तुम लोग को लगा कि सरिता चली गई तो हम ही लोग रहेंगे, नहीं, योगी मोदी का राज है, कोई रहेगा नहीं, ठीक है। जो बेईमानी करेगा उनको सरकार छोड़ेगा नहीं। बहुत चिटकी ले रहे थे, बहुत चिटकी ले रहे थे, अब तुम्हारा चिटकी मैं ले रही हूँ। जाओ, क्या करोगे, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मार दोगे मुझे, बताओ। दोस्तों हमें लोग इतना गड़गड़ाए, जिसका जमीन था उसको नहीं, जो चमचे थे उन लोग से मैं इतना रिक्वेस्ट की थी, इतना रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नहीं सुने। आज हो गया ना, 1 लाख का वाट लग गया ना, जब 1 लाख भी गया और जमीन भी गया। किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और किसी के रोजी रोटी पर लात नहीं मारना चाहिए। आज मारोगे कल तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा, कोई आंसू पूछने वाला नहीं रहेगा। अब नहीं चल रहा है तुम लोग का दादागिरी, गुंडापनी नहीं चल रहा है। कहाँ गया गुंडा, बताओ। मुझे उजाड़े थे ना, और जो बनवाए हो ना वो भी नहीं बचेगा। जब इधर का रोड बनेगा ना मोहल्ले वाला, वो भी जाएगा, और वो जो नाला बन रहा है ना उधर का भी जाएगा। बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि एक गरीब का जो जो आंसू हम गिराए थे ना, जो बच्चे लोग को लेकर झेल रहे थे ना, लाइट भी दिए थे, लाइट का बिल भी नहीं ये लोग दिए थे जब बन रहा था, तो बहुत मदद किए थे लालच की वजह से कि हम इसको लाइट देंगे, पतरा उतरा जोड़ रहे हैं टीना उना तो हमको रहने देंगे। पानी देती थी, चाय देती थी कि ये लोग थोड़ा तरस करेंगे और रहने देंगे, नहीं भाई, ये लोग पैसे वाले हैं। गुमान था, घमंड था पैसे पे, पैसा तो हाथ का मैल है, आज हमारे पास कल किसी के और के पास। पैसे पे गुमान नहीं करना चाहिए। और रावण जो थे ना, इतना शिवसेना के साथ थे, उनका घमंड नहीं रह गया, तो तुम तो इंसान थे तुम लोग। और जो हंस रहे थे ना, वो लोग भी वहीं पर कमाते खाते थे, लेकिन बहुत हंस रहे थे, बहुत मजा ले रहे थे। अब क्या हुआ, क्या हुआ, आप कहाँ कमाओगे। चले दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, एक ब्लॉग और बनाएंगे, शाम को डालेंगे, जरूर देखिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।